ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्था प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ध्यान देंगे, इस धराधाम पर लाखों की संख्या में या यूं कहें करोड़ों की संख्या में मनुष्य रहते हैं। जहां देखो वहां मन से दूसरे के साथ रिश्ता बनाना इनका काम है। अतः नैरुक्त व्याकरण की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि मनसा सीव्यति इति मनुष्या। जो मन से दूसरे के साथ अपना रिश्ता बना ले वह मनुष्य है। जैसे यह हमारे बाबा लगते हैं, यह हमारी माता जी लगती हैं, यह हमारे चाचा जी लगते हैं इत्यादि। हालांकि पशु पक्षियों में ऐसा नहीं होता। वे कुछ समय तक तो साथ रहते हैं, किंतु कुछ दिनों के बाद अलग अलग हो जाते हैं। वह तो मनुष्य है जो सुई तागा लेकर अपने को दूसरे के साथ इस प्रकार सिल लेता है कि स्वयं भले ही फट जाए किंतु सियन न उधड़ने पाए। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य बंधन प्रेमी है। हां, कुछ एक बुद्धिमान होते हैं जो बखिया उधेड़ कर रख देते हैं। तो आज का प्रसंग भी कुछ ऐसा ही है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानो मिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इस श्लोक के माध्यम से बताया था कि हे अर्जुन, मैं तेरे से वह ज्ञान विज्ञान सहित कहूँगा, संपूर्णता के साथ कहूँगा, समग्रता के साथ कहूँगा, कुछ भी शेष नहीं रखूँगा, जिसको जानकर फिर और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अब इसके आगे क्या कहते हैं उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो अगला श्लोक कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्दतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक आध अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयत्न करता है, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयास करता है। और उन प्रयास करने वाले साधकों में कुछ एक सिद्ध होते हैं, और जो सिद्ध होते हैं उनका अंतःकरण तो शुद्ध हो जाता है,
किंतु वे सब ज्ञाता नहीं होते, वे सब ज्ञाता नहीं होते। तो कहते हैं कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः, उसमें कुछ एक तत्वज्ञ होते हैं, यानी शुद्धांतःकरण होकर जो गुरुपसक्ति करते हैं, गुरु की शरणागति प्राप्त करते हैं, गुरु का सान्निध्य प्राप्त करते हैं, वही तत्वज्ञ होते हैं, वही ज्ञानी होते हैं। हमने तो बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि वे बताने लगते हैं कि हमने तो आज दिन तक कोई गुरु नहीं किया, लेकिन जो हमें ज्ञान प्राप्त है वह वैसे ही मन से प्राप्त कर लिया, वैसे ही अपनी बुद्धि से प्राप्त कर लिया। तो उनके इस प्रकार के कथन में अहंकार की बू आती है। उनका इस प्रकार का कहना कि हमें बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त हो गया, उचित नहीं। अरे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गुरु की शरणागति आवश्यक है, गुरु की शरण में ही जाना पड़ेगा, यानी तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत। देखो, यह जो गुरु की शरणागति है, यह स्वाध्यायार्थ नहीं है, यह ब्रह्म विज्ञानार्थ है। यह गुरु की जो शरणागति है, यह अद्वितीय शरणागति है। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो, तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल कृष्ण संदेश सुधा को सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह का संकोच न करें। जय श्री कृष्ण।